तो हेलो बच्चों, वेलकम टू पटना स्टडी सेंटर एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू बैच जिसका नाम है जीनियस पटना 1.0। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ, सेट मतलब कलेक्शन है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। तो रियल नंबर, तो रियल नंबर मतलब क्या हो गया आपका? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। तो ये तो ठीक है, अच्छी बात है। ये हो गया हम लोग का डिफिनेशन नंबर 1। अगर हम लोग डिफिनेशन नंबर 2 का बात करें तो जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं नंबर लाइन पर, रिप्रेजेंट करते हैं सर नंबर लाइन पर सर, उसको भी हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अगर डिफिनेशन नंबर 3 बात करें तो ये आपका पॉइंट से रिलेटेड है। पॉइंट से रिलेटेड में क्या होता है? आपका जो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग और चॉइस है और रिपीटिंग होता है, इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो चलिए तो देखते हैं यहाँ पर आगे। तो नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मानिए नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट हो रहा है, हमको पता है सर ये 0 है, राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड निगेटिव है। तो नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट होता है यही नंबर लाइन कहलाता है सर। नंबर लाइन पे जो भी रिप्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। नंबर लाइन पे जो भी चीज़ रिप्रेजेंट होगा उसको रियल नंबर बोलते हैं, और जो नहीं रिप्रेजेंट होता है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वो हम लोग क्लास 11th में देखेंगे। अभी सिर्फ क्लास 9th में तो सिर्फ रियल नंबर पर ध्यान होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ से आप पहले ही देखे थे कि रियल नंबर जो था इसको हम लोग 2 कंपोनेंट में बांटे थे। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। चलिए हम लोग यहीं देख लेते हैं डिफरेंस। रैशनल नंबर क्या होता है? आप 8th क्लास में पढ़े, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी और क्यू इंटीजर होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर 9th में हम लोग को क्या देखना है कि वैसा चीज़ जो पॉइंट के बाद, हम पहले बोलते हैं कि डिसमिल एक्सपेंशन के बाद देखना है। तो पॉइंट के बाद सर जो टर्मिनेट हो रहा है, क्या हो रहा है सर? टर्मिनेट कर रहा है, मतलब टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये नहीं है सर तो रिपीटिंग होना चाहिए। ये क्या होता है हम समझा रहे हैं। और इरेशनल नंबर क्या होता है? बस नन लगा दिए सर, नन टर्मिनेटिंग होना चाहिए सर, और सर नॉन रिपीटिंग होना चाहिए सर। ठीक है सर। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है सर? थोड़ा सा ये बताइए। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद जो खत्म हो जाता है, मतलब टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जाना। जैसे 1.25 पॉइंट के बाद खत्म, 1.352 पॉइंट के बाद देखिए सिर्फ 352 है, खत्म हो जा रहा है। और रिपीट का मतलब जो बार बार एक ही चीज बार बार आ रहा है, जैसे 1.22222 ये रिपीट कर रहा है तो ये रिपीटिंग है। और इरेशनल नंबर क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल देखिए इरेशनल नंबर का, जो भी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है या नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। ये नॉन परफेक्ट है क्योंकि √4 तो परफेक्ट है, वो क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। और जो नॉन परफेक्ट होता है, नॉन परफेक्ट सर, नॉन परफेक्ट, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो या नॉन परफेक्ट क्यूब रूट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √2 √3 √5 इरेशनल नंबर, क्यूब रूट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर। लेकिन 22/7 पाई का जो वैल्यू होता है दैट इज रैशनल नंबर। और सबसे बड़ा इसमें चीज़ क्या आता है ये देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहीं पर समझा देते हैं। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है? इस बोर्ड 1.12 122 1222, ये तो देख रहे लग रहा है कि सर रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है। थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा ध्यान से। पहले तो ये आगे बढ़ रहा है सर, मतलब खत्म नहीं हुआ है, टर्मिनेट नहीं हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग, सही है। दूसरा नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा है। कैसे? पॉइंट के बाद देखिए ये 12 है मतलब 12 है, ये 122 है ये 122 है, ये 1222 है ये 1222 है, समझिए मतलब 1222 है। कहाँ सर सेम है? सर मान लो पास 12 रुपया है, 122 है, ये आकाश जमीन का अंतर है। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट कहाँ हो रहा है? 12 कहाँ आ रहा है? रिपीट कहाँ हो रहा है? ये 12 है 122 है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ तक एकदम है क्लियर, समझ आ गया। चलिए तो हमने रियल नंबर पे देख लिया। पहले हम पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, फिर इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो चलिए रियल नंबर हमने समझ लिया, रैशनल इरेशनल समझ लिया। इसके बाद अगर हम लोग को समझना है सर, इसके बाद एक और टॉपिक आता है सर जिसको हम लोग बोलते हैं सर रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन हम लोग को समझना है। लेकिन इससे पहले सर हम लोग को इससे पहले एक चीज समझना पड़ेगा सर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग ये आपके लिए नया है। रेकरिंग क्या होता है हम आपको समझाएं अभी। रेकरिंग और टर्मिनेटिंग समझा चुके हैं। टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है, जैसे 1.25 पॉइंट के बाद जो खत्म, रेकरिंग। और रिपीट हो रहा है सर, जो
1.25 पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा है 25, इसको हम लोग गलती बोला गया थोड़ा, टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और जो पॉइंट के बाद नहीं खत्म हो रहा है 2222 सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। और इसके ऊपर जो में से 1.2 है, इसके ऊपर जो सिंबल लगा रहे हैं कि जो बार बार आ रहा है, इस सिंबल को हम लोग क्या, इसको क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग। चलिए ये बात क्लियर हो गया, रेकरिंग, ठीक है। तो आते हैं रैशनलाइजेशन पे, हम लोग देखते हैं रैशनलाइजेशन क्या है। रैशनलाइजेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सबसे लास्ट का है, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेंगे। रैशनलाइजेशन क्या होता है कि मानिए कोई फ्रैक्शन आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो जो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आपका रैशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। हम आपको इस चैप्टर का देखिए सबसे बड़ा मूल मंत्र बताते हैं, एक डिब्बा में छुपाते हैं। चलिए कहाँ है भाई डिब्बा, हाँ इधर आओ ना अच्छा से, हाँ आ गया। देखो ध्यान दो, सबसे मेन यही चीज़ है, चैप्टर का समझो पूरा। इस चैप्टर में सर हमको पॉइंट के बाद ही खेलना है, मतलब सर हमको डिसमिल का काम करना है, डिसमिल एक्सपेंशन पर ही ध्यान देना है। चलो पहला है, दूसरा बात है, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात क्या है सर, अलग कलर से लिख देते हैं। दूसरा बात है सर, हमको हमेशा नीचे देखना है, मतलब सर डिनोमिनेटर को देखना है। समझ रहा हम क्या बोल रहे हैं, इस चैप्टर का मूल मंत्र यही है, डिब्बा। हमेशा तुमको डिसमिल एक्सपेंशन पर खेलना है, वहां से तुमको सवाल बनेगा रैशनल इरेशनल का, जो पीछे कॉन्सेप्ट समझा है। दूसरा हो गया कि हमेशा हमको डिनोमिनेटर पर खेलना है, नीचे फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पर, यहां से तुमको रैशनलाइजेशन का सवाल बनेगा। हो गया चैप्टर खत्म, बस यही तो है। तो चलिए देखते हैं रैशनलाइजेशन, हम समझ गए। जो नीचे जो डिनोमिनेटर है सर, ये चिल्ला के बोल रहा है हमको रैशनल नंबर चाहिए, सिर्फ रैशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर दोगे तो नहीं काम चलेगा। आई ओनली लव्स रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर, बात खत्म। जैसे हम बोल देंगे 1/√2, लो अब ये रोने लगा, अरे हमको √2 क्यों दे रहा है भाई, हमको सिर्फ रैशनल नंबर चाहिए, √2 तो इरेशनल नंबर है। अभी आप बताए हैं कि देखिए √2 इरेशनल, तो क्यों तुम इसको इरेशनल चिपका रहे हो, तो ये बोला गड़बड़ हो गया। तो ये इसी को हमको ये गलत हम लिख रहे हैं, समझो एक तरह से, क्योंकि रैशनलाइजेशन क्या बोल रहा है कि हमको रैशनल नंबर बना के दो, सिर्फ नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर ध्यान नहीं देना। इस चैप्टर का मूल मंत्र हमेशा सिर्फ हमको नीचे देखना है, डिनोमिनेटर पर। तो क्या प्रोसेस है कि जो रहेगा इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया ऊपर √2/2। कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे जितना टाइप का सवाल बनता है, जितना वो सब टाइप का सवाल हम जल्दी जल्दी बताते हैं। देखो तुमको 2x की स्पीड पे देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्पीड खुद ही 2x है। चलो टाइप नंबर 1 स्पीड में पकड़ना, पूरा एग्जाम में अगर तुमको तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर। टाइप नंबर 1 जो है सर, हमको सर इसको हम लोग बोलते हैं बिटवीन वाला। क्या बोलते हैं बचवा साहब, बिटवीन वाला। तो बिटवीन में क्या हुआ सर, जैसे हम तुमको बोलेंगे 1/2 और 2/5, इसके बीच में कितना रैशनल नंबर होता है, तो तुम बोलेगा सर इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है। तुम बुक में एगो फार्मूला पढ़ा होगा, लेकिन उस फार्मूला से काम नहीं करना है। अगर इसके बीच में पूछेगा कि कितना रैशनल नंबर है, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर है। हम बोलेंगे चल 2 रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ। जरूरी नहीं है, RS अग्रवाल में 16 रैशनल नंबर तक दिया है, यहां समझ लेगा 16 ही बन जाएगा। 2 रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे सर, डोंट फियर योर ब्रो इज हियर। सो यहां ध्यान दो, 1/2 है, क्योंकि स्कूल में तुमको स्टेप मार्किंग मिलेगा। थोड़ा सा इसको रुक जाओ, छोटा करके बनाने दो, क्योंकि ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ये बिटवीन वाला देखते हैं, 1/2 है और 1/3 है। चलो देखो बनेगा कैसे। अगर स्कूल में मानिए आ गया सर टाइप नंबर 1 से रिलेटेड सवाल, सबसे पहले गिवन लिखो, 2 नंबर दिया हुआ है, दोनों नंबर को लिखते हैं। स्टेप मार्किंग पे मार्क्स इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि 10th में ये आदत होना चाहिए स्टेप मार्किंग। 1/2, सेकेंड नंबर विल बी सर 1/3। हम बोले थे इस चैप्टर में 2 मूल मंत्र है, डिब्बा में छुपा के रखे हुए हैं। पहला सर डिसमिल एक्सपेंशन, तो डिसमिल में करो, बात खत्म, डिसमिल में करो। 1/2 को तुम डिवाइड करेगा, तुमको आंसर आएगा 0.5। 1/3 को डिसमिल में करो, करेगा क्या आएगा तुम्हारा 0.3। कर लो डिसमिल में। 1/2 है, 2 से अगर ऐसे करोगे 0.5, 3 है, 3 से ऐसे करोगे 0.3 लगभग, 3 रिपीट हो रहा है। अब इसके बीच में तुम नंबर नहीं लिख सकता है, हेंस
कितना बोल रहे हैं निकालने के लिए? सर बोल रहे थे 2 रैशनल नंबर निकालने के लिए। कितना? 2 रैशनल नंबर निकालो बिटवीन इतना और इतना। तो बस पढ़ो, जो इधर से 0.3 है तो मानो 0.4 है, 0.41 है। लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया है फ्रैक्शन, आंसर में लाएंगे फ्रैक्शन में। तो 0.4 है डिवाइड किए 10, मतलब आंसर में आ गया 4/10। इधर कितना हो गया 41, तुमको पता है पॉइंट हटा 1, 2 है तो 2 0, ये कटेगा मानो 2/5। तो कितना आंसर आया लास्ट में? देखो कितना आया, तो बोलेंगे सर आया सर इधर से 2/5, देखो यहाँ, और कितना आया 41/100। तुम देखा आप सिंपल भाषा में क्या किए, जो नंबर दिया डिसमिल एक्सपेंशन में किया, डिसमिल एक्सपेंशन में करने के बाद गिनती लिखना स्टार्ट कर दिए। 0.5 आया था, 0.3 आया था, एक आया था 0.5, एक आया था 0.3, इसके बीच में नंबर लिखना स्टार्ट कर दिया। 0. तुम लिख सकता है 0.31, देखो आंसर जरूरी नहीं मिल जाए, बस देखना इसके बीच में आता है। तुम देखो 0. हम क्या लिखे 4, क्या इसके बीच में नहीं है? 0.3 0.5 में है। 0.41 क्या इसके बीच में नहीं है? चलो खत्म, टाइप नंबर 1 हो गया। अब आते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 में तुमको सवाल क्या बोलेगा तुमको कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। टर्मिनेटिंग तुमको पता है, जो खत्म हो जाता है, नहीं होगा तो रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग में तुमको पता है बार बार रिपीट हो रहा है। तो बस क्वेश्चन है मेरे लिए सर विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इसका बनाना हर टाइप यही आएगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए बताइए। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन बिना डिवाइड किए हुए बताना है। विच इज टर्मिनेटिंग और नॉट। चलो डिवाइड नहीं करना, जैसे तुमको क्वेश्चन दे दिए 1/2, डिवाइड नहीं करना लेकिन बताना है। तो सर कैसे पता चलेगा? देखो जो ये पहले तुम ये दिमाग में रखो, अगर विदाउट एक्चुअल डिवीजन वाला तुमको आ रहा है तो इसके लिए बस एक कॉन्सेप्ट याद रखो, बिना डिवाइड किए करना है। डिवाइड नहीं करना है तो बस हमको 2 5 चाहिए, 2 और 5। 2 समझो तुम है, 5 समझो तुम्हारा भाई है। घर में सिर्फ तुम रहेगा, टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट मतलब जीवन में कोई टेंशन नहीं है, सब टेंशन खत्म, कोई बोलने वाला नहीं है। घर में सिर्फ 5 है, मतलब तब भी जीवन में कोई टेंशन नहीं है। मतलब समझो घर में सिर्फ तुम्हारा भाई है, उसका भी जीवन में कोई टेंशन नहीं है, सब समाप्त है। और टर्मिनेट मतलब ही होता है समाप्त, हम पहले बता दिए थे। टर्मिनेट का मतलब हम बोले थे पॉइंट के बाद समाप्त हो जाना। लो खत्म हो गया, पॉइंट के बाद समाप्त हो गया। तो सिर्फ अगर 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेट होगा, और नहीं आएगा तो रिपीट होगा, बात खत्म। तो देखिए सर यहाँ 2 है और नीचे वाला हम बोले थे चैप्टर का, देखो हम पहले बता दिए थे चैप्टर पर बस यही 2 पे तो खेल है। वो वाला जो क्वेश्चन था डिसमिल एक्सपेंशन पे था, ये देखो डिनोमिनेटर पर है। तो देखो डिनोमिनेटर पे अगर तुम देखेगा, हाँ तो क्या है तुम्हारा 2 है, तो बस इसका फैक्टर करो। कैसे बनेगा सर? हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर ऑफ 2। 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 है, मतलब घर में सिर्फ तुम है, जीवन में कोई टेंशन नहीं है, सब टेंशन खत्म। खत्म मतलब टर्मिनेट। तो ये क्या हो गया सर? टर्मिनेटिंग। चलो लेकिन अगर हम तुमको दे दिए 1/18 तो बस क्वेश्चन में नीचे ध्यान देना, ऊपर तुमको देखना ही नहीं है, बस खत्म। फैक्टर ऑफ 18 का फैक्टर, जैसे 18 का फैक्टर किया सर 2 से 9 3 आ गया सर। घर में कोई आ गया, मम्मी आ गई, अब बार बार रिपीट होगा, पढ़ो मतलब ये डेट विल बी रिपीटिंग, ये रिपीटिंग होगा। चलो समझ गया। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन में अगर सवाल पूछ दे तो सिर्फ माइंड में आना चाहिए 2 5 2 5 2 5 2 5 है टर्मिनेट, उसके अलावा 3 आ गया, 7 आ गया तो रिपीटिंग। चलो टाइप नंबर 2 हो गया। टाइप नंबर 3 क्या है सर? सर इसमें तुमको क्या बोलेगा? 1/2 के ऊपर रैकरिंग दे देगा, बोलेगा P/Q के फॉर्म में करने के लिए, ठीक है, पहला ही बनेगा। दूसरा इसमें सब पार्ट है, इसके अंदर भी 3 पार्ट है, बस क्वेश्चन का तुम टाइप देखते चलो। इसको कैसे बनाएंगे सर? सर इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है, प्रोसेस है, बस उसको याद होना चाहिए। जो क्वेश्चन देगा उसको x मानो, लेट x बराबर 1.2 के ऊपर रैकरिंग। इसका मतलब क्या होता है सर? 1.22222 बार बार आ रहा है, जिसके ऊपर रैकरिंग रहता है वो बार बार आ रहा है। चलो इक्वेशन नंबर 1, अगर पॉइंट के बाद 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। लैंग्वेज लिख देना मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 10x आ गया। इधर क्या होगा? समुद्र में से 1 निकल गया तो 2 12। अब बस समुद्र है, 1 जल पानी निकाल दिया, लेकिन समुद्र में पानी तो रहेगा ही, था है ही। तो क्या हो गया? 2 2 2 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2। अब तुमको हमेशा बोले थे पॉइंट के बाद देखना, किसके बाद? पॉइंट के बाद। यहाँ देखो पॉइंट के बाद सेम, पॉइंट के बाद सेम। हमेशा इस चैप्टर का 2 मूल मंत्र हैं, बार बार दिखा रहे हैं, डिब्बा पॉइंट के बाद यानी जो डिनोमिनेटर। तो इस क्वेश्चन को सर हम लोग पॉइंट से बना रहे हैं, पॉइंट से बन रहा है, बोलेंगे हाँ पॉइंट के बाद ही ना देख रहे हैं, ये दोनों में सेम है, तभी माइनस करेंगे। तब क्या किए सर? 2 में से 1 को माइनस कर दिए, समझा? 2 में से क्या किए? 1 को माइनस किए। चलो 2 में से 1 को, 2 मेरा क्या है सर? 10x है, 1 मेरा क्या है सर? 1x है।
जैसे ये माइनस हुआ क्या हो गया 9x हो गया, और इधर क्या हो गया डिसमिल में दोनों में सेम है तो माइनस होगा, 12 में से 1 गया कितना हो गया 11, x का वैल्यू 11/9। समझो एक ये हो गया, इसके अंदर सब पार्ट भी था। जैसे एक तुमको क्वेश्चन देगा 1/25 इसके ऊपर रेकरिंग, ये भी उसी तरह का है, बस सिर्फ देखो कैसे बनेगा, ध्यान बस देते चलो। सबसे पहले तो स्पीड में लेट x बराबर, क्योंकि ये आपको लास्ट के टाइम एग्जाम में रिवीजन करते हुए बहुत काम देगा, लेट x बराबर 1.25 के ऊपर रेकरिंग दोनों के ऊपर है सर, हाँ दोनों के ऊपर 25 है। उसके बाद क्या करेंगे सर, इसका मतलब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 रिपीट कर रहा है 25। अब क्या करें सर 10 से मल्टीप्लाई करें, नहीं सर पॉइंट के बाद दोनों पर है सर, दोनों पर 25। तो अगर एक था सर तो एक जीरो आया था, एक था तो एक जीरो आया था, 2 था, लेकिन यहाँ सर 2 है तो 2 जीरो आएगा, और इसीलिए बात है। तो यहाँ पे सर कितना होगा सर 100x 2 जीरो, और यहाँ पे क्या होगा सर यही 2 सर जो है, जैसे 2 से 2 जीरो आया तो यही दोनों से इधर से निकल के इधर आ गया, समुद्र में से समझो 2 लोटा पानी निकाल दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 125 इक्वेशन नंबर 2, और 2 में से 1 को घटाओ क्योंकि सर पॉइंट के बाद दोनों सेम है, तो सर 2 में से 1 गया, 100 में से 1 गया 99x, इधर सर 125 में से 1 गया 124, x का वैल्यू 124/99। रिवीजन पर्पस के लिए सबसे बेस्ट। चलिए अब टाइप नंबर 3 देखते हैं इसमें 1/1252। अब दिक्कत हो गया ना सर, पॉइंट के बाद कोई नंबर पे नहीं है, पॉइंट के बाद जो 2 है इस 2 पर नहीं है रेकरिंग, उसके बाद है, तब क्या करेंगे सर देखते हैं। कुछ नहीं करेंगे, पहले तो स्टेप वही लिखेंगे सर, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, स्टेप लिखना पड़ेगा। लेट x बराबर 1.282, हाँ चलिए इक्वेशन नंबर 1 मानना है, मान लीजिए। अब क्या करें सर, यहाँ पर रहता तब ना सर करते, यहाँ पे मानो अगर ऐसा क्वेश्चन होता 1.282 तीनों पर रेकरिंग, तब तो हम 1 0 1 0 1 0 तब हम 1000 से कर देते हैं, लेकिन सर यहाँ तो ऐसा नहीं है, 2 पे तो नहीं है, तो कुछ नहीं सर 10 से करेंगे, बात खत्म। किससे करेंगे सर 10 से करेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या किया सर, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, तो यहाँ क्या आ गया सर 12 हो गया, एक निकल गया क्योंकि एक 10 है तो इधर समझो 1 लोटा पानी निकला, 2 बस 2 निकला ये वाला। अब फिर क्या हो गया 82 पे बच गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो क्या हम इक्वेशन नंबर 2 से 1 माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर, क्यों? पॉइंट के बाद चैप्टर का डिब्बा सिर्फ पॉइंट के बाद, नहीं तो डिनोमिनेटर। सर यहाँ 82 ना है सर, यहाँ 282 ना है सर, चेक करिए ना पॉइंट के बाद। हाँ सर, तो क्या करें? ठीक है सर कोई बात नहीं, तो वही वाला क्वेश्चन बन गया, पीछे वाला 82 भी निकाल लेते हैं बाहर, क्योंकि दो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो तो करते हैं। कहाँ गया उजला? हाँ, तो अब क्या करेंगे सर, 2 निकालना है, किसमें से? इसमें से। तो सर 2 नंबर निकालना है, 2 जीरो और बैठाएंगे। चलिए इतना x बराबर 1282, अब फिर सर 82 हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब माइनस कर सकते हैं सर, हाँ 3 में से 2 माइनस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर पॉइंट के बाद 82, पॉइंट के बाद 82, पॉइंट के बाद है, डिब्बा हमेशा याद रखना। तो चलिए सर 3 में से 2 को माइनस किया सर, क्या हो गया सर 1000 में से 10 गया 990x, 1282 में से 12 गया सर, कितना बचेगा भाई 1270। हाँ तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया सर 1270/990, 1 0 से 1 0 गया, 7 1 8, 8 2 10, अब नहीं कटेगा। चलो डेट विल बी द आंसर। x का वैल्यू मेरा क्या आया सर, x का वैल्यू आया 127/99। चलो ठीक है, रैशनल नंबर से इतना टाइप था, हो गया। अब इरेशनल नंबर पे देखते हैं। इरेशनल नंबर से उतना टाइप ही नहीं बनता है। इरेशनल नंबर बस तुमको फाइंड बोलेगा करने के लिए, इरेशनल नंबर के लिए, एंड वो जस्ट लाइक एक सिंप्लीफाई देगा बच्चा वाला करने के लिए, वही 2/√2 + 2, बस ऐसा ऐसा देता है बच्चा वाला, 2/√2 + 5 ऐसा, नहीं तो इसी को बोलेगा माइनस करने के लिए, बस यही सब है, माइनस माइनस, हाँ 2/√2 + 5 ऐसे। क्या कर दोगे तो बच्चा का सिंप्लीफाई चाहोगे तो आराम से कर सकते हो। ये सबको जोड़ना है, जोड़ दो भाई, खट यहाँ पे देखो जोड़ रहे हैं, 2/√2 + 2 + 2/√2 + 5। सर जो एक जैसा रहेगा एक जगह आ जाएगा, लाइक टर्म 6 7 में पढ़ा था, 2 + 2 4, 4√2, 5 + 2 7, खत्म आंसर। ये सब देता है, बताइए सिंप्लीफाई में है तब इरेशनल में उतना नहीं, इरेशनल आ गया। अब इसको सर 2√2 - 2 - 2√2 प्लस माइनस -5, देखिए सर प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस -7, आसान है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। सिंप्लीफाई है मतलब 7 का समझो है, बस वहाँ पे x था, यहाँ पे रूट दे दिया √2। चलो अब सबसे मेन जो आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रेशनलाइजेशन। क्योंकि इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एक था ये वाला जो सबसे ज़्यादा स्कूल में ही पूछता है, ये वाला खतरनाक सवाल, पॉइंट के बाद नहीं है, उसके बाद है, रिवीजन करके जाना अच्छा से। उसके बाद
रेशनलाइजेशन पे सवाल बनता है। जैसे तुमको बोलेंगे 1/√2, हमको देखते एकदम माथा दुख गया, क्यों? हमको पता है सर नीचे रैशनल नंबर होना चाहिए, ये कैसे ही रैशनल हो गया? तो बस कर लेते हैं, हमको प्रोसेस पता है। जो रहता है सर नंबर, देखो ध्यान दो, जो रहता है सर नीचे नीचे डिनोमिनेटर में नंबर, यही वाला। अरे कहाँ गया भाई, तुम काहे ऐसे हो रहा है? चलो, जो रहता है यहाँ पर नंबर, चलो हाँ यहाँ पर √2, देखो नीचे देखो, ध्यान दो, जो √2 है डिनोमिनेटर में नंबर आता है, वही नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, √2। तो कलर चेंज करके कर देते हैं। ध्यान दो कहाँ कहाँ हम चेंज कर रहे हैं। जो नीचे नंबर था सर, यही √2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तुमको पता है √2 × 1 √2 नीचे 2, खुश हो गया। क्योंकि रैशनलाइजेशन क्या बोलता है, हमको जो भी फ्रैक्शन है, मानो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो भी अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नीचे डिनोमिनेटर बोल रहा है हमको रैशनल नंबर कर दो, और 2 तो रैशनल नंबर है, हो गया कुछ। चलो एक और देखो सवाल, 1/2 + √3, फिर ही इसको टेंशन हो गया, नीचे √3 कहा आ गया। कहेंगे क्यों टेंशन लेते हो, वाई यू फियर, जब जीपी इज हियर, बात खत्म। यहाँ पे चलिए करते हैं, देखिए ये है, ये प्लस था, माइनस की है, 2 - √3। देखिए जो रहेगा ना वही चीज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, बस अंतर क्या है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, साइन अपोजिट, बस प्लस था सर माइनस कर दिया 2 बार। बोले क्यों सर? अगर अपने मन से मल्टीप्लाई करोगे, जब अपने मन से मल्टीप्लाई करो तो अपने मन से डिवाइड भी करो, सपोज करो, हाँ। उसका क्या हुआ, ऊपर वही आ गया 2 - √3, और इसमें ना आंख मूंद के लगा दो, नीचे फॉर्मूला लगता है a² - b²। तो a² देखो दिख रहा है, a + b, a - b, तो a² - b², तो कितना हो गया तुम्हारा 2 - √3, नीचे a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, b² मतलब 3, दैट विल बी आंसर 2 - √3। नीचे तो 1 आ गया, नीचे 1 आ गया ना, मतलब फिर रैशनलाइज हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। एग्जाम में पढ़ के आइए, 1 शॉट में, पहले कॉन्सेप्ट तब क्वेश्चन प्रैक्टिस, दम जो भी रेलेवेंट मिला है वो क्या आपको बोलेगा, ऐसे बोलेगा 2/√2, अब ऐसे दे दिया 2 - √2, अब बोलेंगे बराबर। अब क्या करेगा, इसको ए बी से भी कनेक्ट कर सकता है, लेकिन पहले इसको रैशनलाइज कीजिएगा ना तो वो कर लीजिएगा। बोलेगा जीवन अच्छा चल रहा था, तो बात है जैसे नीचे √2 देखे डिनोमिनेटर, मन चिड़चिड़ा गया, भाई काहे तुम नीचे √2 आ गया, तो तुम आके क्या सोच रहा है, हमको तुम टेंशन देगा, नहीं देगा, हमको आता है जो भी नीचे है यही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हम तो गौरव पाठक के ना स्टूडेंट है जी, जीपी के ना है, उड़ाना हम सीखते हैं। 2 माइनस है तुमका, हमको डरा देगा, उल्टा कर देगा, प्लस जो नीचे है वही ऊपर, वही इधर। समझा हम क्या किए हैं, जो नीचे था वही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बस माइनस था चेंज कर दिया प्लस प्लस। और बोले थे आंख मूंद के नीचे डिनोमिनेटर में लिखो a² - b², a + b, a - b, a² - b², दिमाग में जा रहा है ना, a + b, a - b, a² - b², और ऊपर तुमको दिख रहा होगा a + b का होल स्क्वायर, देखो a + b, a + b, 2 बार है तो स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर। तुमको पता है a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो बस करो, छोटा छोटा हो जाओ, चलो ऊपर चल जाओ, हाँ थोड़ा बड़ा हो जाओ, अरे हो ना भाई, हाँ चलो देखो क्या कर रहे हैं, ऊपर a + b का होल स्क्वायर, हमको पता है सर a² + b² + 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। इस लाइन में किसी को दिक्कत नहीं होगा, सिंपल की a² + b² + 2ab, डिवाइड a² - b² है 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 + 2 + 4 √2, नीचे 2, सर 4 2 6 प्लस कर लोगे आराम से, समझो इसे बच्चा वाला कैलकुलेशन है, हो गया। अब देखो थोड़ा और छोटा हो जाओ, ऊपर चल जाओ, चलो अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 एलसीएम लिए, क्या बचा तुम्हारा 3 + 2 √2, और नीचे 2 2 2 गया, देखो खुश हो गया, फिर खुश हो गया, क्योंकि नीचे तो इसको रैशनल नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, रैशनल नंबर मिल गया, तो बस यहीं तक हो गया आंसर तुम्हारा, यही भी लिख लोगे आंसर, ठीक है। बस इतना ही तुम्हारा चैप्टर है, उसके अलावा फिर हमको तो नहीं लगा कि इसमें ज़्यादा पढ़ना है, बस एक थोड़ा सा पावर है, तो वो पावर उतना नहीं है, वो चीज़ छोटा मोटा चीज़ है, वो तुम जानते हो। ऐसे भी हम तुमको अगर बोल दिए a का पावर m है मल्टीप्लाई a का पावर n है, तुमको पता है कि जब मल्टीप्लाई होता है दोनों का बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है, बस यही तुम्हारा लास्ट चैप्टर है, वो भी सिर्फ RS अग्रवाल में दिया है, समझो। जैसे इसको एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3, तो दोनों मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, 2 + 3 कितना 5 का पावर 5। उसी तरह अगर ये डिवाइड में है, बस
तो माइनस हो जाता है, सब बच्चा में पढ़ा हुआ है। उसी तरह तुमको पता है, उस पर भी सवाल वही देखो कर चाहे तो कर सकते हो। ए है, ए की जगह हम लोग रख लेते हैं मानो 5 का पावर 2 और नीचे 5 का पावर 1। तुमको पता है सर डिवाइड में है सर, दोनों का बेस सेम है 5 5, पावर माइनस हो जाएगा 2 - 1 मतलब 5। चलो एक और है तुम्हारा ए का पावर m और उसका पावर n दे दिया तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ए का पावर m n हो जाता है। भाई यह 5 का पावर 2 और यहाँ पावर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का पावर 10। बस इतने से रिलेटेड सवाल है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये सब तुम नॉर्मल चीज़ है, ये सब तुम 6 7 में पढ़ के रखा है, समझा, आराम से बन जाएगा। थोड़ा सा पावर से, ऐसे भी पावर NCERT में नहीं दिया उतना नहीं पूछता है। चलिए चैप्टर 1 समाप्त।